बारिशों और सैलाब से चारों सूबों में क़यामत खेज तबाही। हद निगाह पानी से बर्बाद इलाकों में रंजो अलम की दास्तानें। चारसदा हो या राजनपुर, नवाबशाह हो या सोहबतपुर, हर जाने पानी ही पानी। चारसदा में लोगों ने जान बचाने के लिए छतों पर पनाह ले ली। नौशहरा में दरिया काबुल के सैलाब ने दर्जनों देहात सफाए हस्ती से मिटा दिए। माना खेल में पुश्ता टूटने से कई बस्तियों में 5 फीट तक पानी जमा। बेघर लोग खुले आसमान तले आ गए। इंतजामिया की कश्तियों के जरिए इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज के जवान भी मदद में पेश। PDMA ने मुतासरा इलाकों से 1,80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। 2,230 अफराद सरकारी कैंप्स में मुकीम। सैलाब जहां भी गया तबाही की दास्तानें छोड़ गया। हादसात में 1,000 के करीब जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। सबसे ज्यादा 339 अमवात सिंध में हुई। मुल्क भर में लाखों आशियाने सफाई हस्ती से मिट गए। हजारों किलोमीटर सड़कें, 150 से ज्यादा राबता पुल, बलोचिस्तान और सिंध में रेलवे ट्रैक्स डूब गए। कई शहरों में सरकारी और निजी अमलाक मलिया मेट। खड़ी फसलें तबाह हो गई, बाग उजड़ गए। गलियां, महल्ले, दुकानें, कारोबार बर्बाद। खुले आसमान तले बेयारो मददगार सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फरियादें। ऐसे ऐसे मैंने घर देखे हैं जिनके घरों में खुराक तक नहीं पहुंची। बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं और पानी वहाँ पर गंदा है। इतना पानी गंदा, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं पहुँचा। हमारे हालात जाकर देखो, घर के अंदर पानी, हमारे बाहर पानी, चारों तरफ पानी। मेरे को बताओ, अभी तक ये पानी निकालने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। मानसेरा और एबटाबाद भी मुंह जोर सैलाबी रेलों की जद में आ गए। वादी कागान का सैलाबी रेला दरियाए कुनहार में दाखिल होने से पानी पुलों तक छूने लगा। मुनव्वर वादी में 2 स्कूल्स, 7 देहात मुतासिर, 3 होटल्स तबाह हो गए। सैलाबी रेलों से 8 लाशें निकाल ली गईं। अमवात 14 हो गई। बन्नू में दरिया कुरम से 40,000 क्यूसेक का रेला गुजरने लगा। करीबी आबादियों का इनखिला। डेरा इस्माइल खान 3 अतराफ से पानी में घिर गया। सयाहों की जन्नत वादी स्वात में दिल दहला देने वाले मनासिर। कालान बाजार में मुंह जोर रेलों के बाद तबाही की कहानियां। 50 होटल सैलाब की नजर हो गए। कमराट और कालान के रास्ते बंद हो जाने से खवातीन समेत सैकड़ों सयाह दूसरे रोज भी महसूर। कागान जाने वाला पुल बंद हो जाने से सयाह दरिया पार फंस गए। पंजाब के तालिबात की वीडियो पैगाम के जरिए फौरी इमदाद की अपीलें। यहाँ पे पंजाब से आए हुए हैं और बताती चलूँ आपको कि 2 दिन हो गए हैं बरसती बारिश में हम इस वक्त मौजूद हैं और सर्दी से नठाल है। बोला नहीं जा रहा हमसे। हम गीली जमीन पे 2 दिन से सो रहे हैं। हुकूमत सो रही है, कोई भी नहीं आ रहा। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों ने राजनपुर के बाद बलूचिस्तान के शहर सोहबतपुर का भी रुख कर लिया। शहर और देहातों में पानी दाखिल। जिला जाफराबाद के करीब नहर में शिगाफ से 400 मकानात मुतासिर। सैलाबी रेला डेरा अलायार की जाने बढ़ने लगा। शहरियों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। बेला के मुख्तलिफ गोठों के जमीनी रास्ते 1 हफ्ते से बंद। सूबे भर में बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद 241 तक पहुंच गई। 106 अफराद जख्मी। 61,000 से ज्यादा आशियाने तबाह हो गए। 1,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 18 पुल बह गए। कोयटा में मोबाइल फोन, इंटरनेट और बिजली जुज़वी बहाल। गैस की सप्लाई बदस्तूर मुनक़ता। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही। इमदादी कार्रवाइयां सियासत की नजर हो गई। इमदादी सामान के लिए मुंतखब सियासी नुमाइंदों ने शराइत रख दी। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 30 जून से अब तक 20 अमवात, सबसे ज्यादा गजर का इलाका मुतासर। 104 सैलाबी रेलों से 52 राब्ता पुलों को नुकसान। 49 सड़कों पर आबपाशी चैनल्स मुतासर। मजमूई तौर पर 7.5 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। अंदरूनी सिंध मूसलाधार बारिशों का पानी शहरियों के लिए आफत। नवाबशाह में बरसाती पानी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। मकीनों ने तीनों की लाशें अपनी मददाब के तहत निकाली।
सैलाब में डूबे खैरपुर में एक बार फिर से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला चल पड़ा। 300 से ज्यादा गांव पहले ही डूब चुके। खजूर, कपास और सब्जियों की फसलें तबाह हो गई। हैदराबाद में सड़कें बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। कनकोट में हजारों अफराद को बेघर होना पड़ा। जिले इंतजामिया के रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासरीन खुराक और इमदादी सामान के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म का सिंध में सैलाब ज़दगान से यकजहती का दूसरा रोज। सक्खर के बाद सजावल के मुतासरीन का हाल पूछने पहुंच गए। बहुत तबाही हुई, बड़ा नुकसान हुआ, चारों तरफ पानी देखा। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। फ़कीरानी जट और ओपलानों के दौरे में वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो के भी साथ थे। दुख की इस घड़ी में डॉन मीडिया ग्रुप सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गई है। मुखैर हजरात की भी दिल खोलकर इमदाद। डॉन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मारूफ सनतकार अकील करीम डेढ़ी, समाजी कारकुनान और शहरियों की जानिब से आतियात का सिलसिला जारी। सैलाब ज़दगान को सबसे ज्यादा खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना। बेघरों के लिए तरपाल, खेमे और मच्छरदानियों की जरूरत। पनागाहें और खेमे सिर्फ 10% मुतासरीन को मैसर, बाकी खुले आसमान तले बैठे हैं। वफाकी वजीर खुर्शीद अहमद शाह की टेलीथॉन में गुफ्तगू। मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल का सिंध और बलूचिस्तान वालों की भरपूर इमदाद। सैलाब पूरी कौम के लिए चैलेंज। अमरीका में पाकिस्तानी भी इमदाद में पेश हैं। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की गुफ्तगू। इमदादी इदारे और NGOs दूर दराज मकामात पर नहीं पहुंच पा रहे। गुलकार फख्र आलम का इज़हार तशवीश। सैलाब ज़दगान के लिए एक पानी की बोतल भी अतिया करना मददगार होगा। अदाकारा मोमिल शेख की गुफ्तगू। जिम्मेदारियां मिलते ही पाक फौज की सैलाब ज़दगान के लिए हंगामी इमदादी सरगर्मियां। आर्मी चीफ आज सिंध और बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज का लाहौर में इमदादी कैंप्स का दौरा। कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ कबूर का लसबेला की तहसील लाखड़ा का दौरा। कोर कमांडर पेशावर का नौशहरा में रिलीफ ऑपरेशन का जायजा। हुकूमत की इजाजत से फ्लड रिलीफ डोनेशन अकाउंट खोल लिया गया। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 1200 टेंट्स और 5,500 राशन बैग्स की तकसीम। 117 रिलीफ कैंप्स में 25,000 मरीजों का चेकअप। एयर कमांडर की ज़ेर निगरानी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कायम। कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज के कैंप कायम। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 4, जिला गरबी में 3, कोरंगी में 3, जिला जुनूबी में 2 और जिला वस्ती में भी इमदादी कैंप लगा दिए गए। सैलाब से 1000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। कौम सियासी मफादात और तकसीम को भुलाकर इंसानियत को बचाए। MKM के सरबराह खालिद महमूद सिद्दीकी का कारोबारी और मुखैर हजरात से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे बढ़ने की अपील। मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप्स लगाने का ऐलान। बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने रेलवे का पहिया भी रोक दिया। कई रेलवे पुल टूटने के बाद ट्रैक्स पानी से भर गए। सिग्नल सिस्टम नाकारा। लाहौर से कराची जाने वाली तमाम रेलगाड़ियां मुअत्तल कर दी गईं। रेलवे हेडक्वार्टर्स में ट्रेन ऑपरेशन से मुतालिक खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर पेशावर में कल होने वाला जलसा मनसूख। तमाम पार्टी क़यादत को सैलाब मुतासरीन की मदद का हुक्म दे दिया। सूबाई सतह पर सानिया निश्तर की सरबराही में फ्लड रिलीफ फंड्स कायम किए जाएंगे। इमदादी अहतियात जमा करने के लिए टेलीथॉन भी करेंगे। जलसों के जरिए सैलाब ज़दगान की इमदाद की तरगीब दी जाएगी। जहलम में पावर शो का फैसला बरकरार। आज ज़मीर जाफरी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील करें। सारे काम छोड़ दें। सैलाब ज़दगान की मदद ही असल सियासत है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का असद उमर और शिबली फराज को टेलीफोन। वज़ीर माल पंजाब नवाबजादा मंसूर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। फ्लड रिलीफ फंड के लिए चेक दिया। सूबे भर में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रिलीफ सरगर्मियों का भी आगाज। सूबाई हुकूमत ने 2 हेलीकॉप्टर्स इंतजामिया के सुपुर्द कर दिए। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच का हिस्सा होंगे।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबसे ज्यादा नुकसान फरोग नसीम ने पहुंचाया। वजीर कानून जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर जोर देते रहे। काबीना अरकान ने मुखालफत भी की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी का इंकशाफ। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में सानहा मॉडल टाउन केस दोबारा खुलवाने का भी ऐलान। तफसीली इंटरव्यू 7:05 पर देखा जा सकेगा। शहबाज गिल के खिलाफ केस में तफ्तीश तेज। कराची के कई मकामात पर इस्लामाबाद पुलिस के छापे। पिस्तौल बरामदगी केस में शहबाज गिल की जमानत मंजूर। वकील सिपाही का पिस्तौल ड्राइवर की मिल्कियत और लाइसेंस याफ्ता होने का दावा। केस का रिकॉर्ड पेश न होने पर दरख्वास्त जमानत की समाअत मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने वजीर खजाना पख्तूनख्वा के खत पर हुकूमती एतराजात को मुस्तरद कर दिया। तैमूर झगड़ा ने सूबे का हक मांगा। 4.5 माह बाद IMF से भी मुआहिदा नहीं हो रहा। नाकामी का मलबा दूसरों पर डालते हुए शर्म आनी चाहिए। असद उमर बरस पड़े।